यहाँ पे हम कवर करेंगे दो टॉपिक को। सबसे पहले HSL के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर बात करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में अगस्त में इंडियन नेवी के लिए जो 5 फ्लीट सपोर्ट शिप है यानी कि FSS वो बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है MOD के साथ साइन किया था, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत थी वो 19,000 करोड़ के अराउंड थी। सो यहाँ पे इसको लेकर नया डेवलपमेंट ये रहेगा कि जो हाइड्रोडायनामिक स्टडीज है वो कंडक्ट की गई है इसके हल को लेके, और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड अचीव की गई है वो 20 नॉट की गई है। अभी जो स्टडीज है वो टो टैंक में कंडक्ट हुई हैं। सो बेसिकली जो हाइड्रोडायनामिक स्टडीज है एक टो टैंक में वो आप इसलिए कंडक्ट करते हो कि जो भी आपका बोट है, शिप है, उसकी जो हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस है वो आप इम्प्रूव कर पाओ, उसके जो कील है और बैलेस्ट है उन दोनों को आप ऑप्टिमाइज कर पाओ। सो इस तरह की टेस्टिंग करने के लिए आप जो स्केल डाउन मॉडल है पहले आप उसको बनाओगे, उसको टो करके एक वाटर टैंक में रखोगे, जो कि क्लियरली इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, जहाँ पे जो FSS है जिसका जो प्रोजेक्ट नंबर है वो 34531 दिया गया है, और यहाँ पे जो टेस्ट नंबर है, मॉडल नंबर, वो 16332 है। यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो 16 मिनट के अराउंड कंडक्ट की गई है, और जो टॉप स्पीड रही है वो 22 नॉट के अराउंड रही है। तो इस तरह की टेस्टिंग में इस बोट को आप टो करके वेरियस तरह की जो स्पीड है और एंगल है, बेसिकली ये लीवर्ड एंगल रहेगा जो कि आमतौर पर आप वेरी करोगे 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में। तो आप इन सभी पे इसको टेस्ट करोगे और जो हल्की परफॉर्मेंस है वो कैलिब्रेट करोगे। तो उसके डिजाइन वर्क पे जो काम है वो आप शुरू हो चुके हैं। जो बेसिक डिजाइन है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। होपफुली जो डेवलपमेंट है वो जल्दी किक इन करेंगे। जहाँ तक बात है डिस्प्लेसमेंट की, तो ये 43,000 टन तक के डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है विक्रांत के। सो टेक्निकली आप कह सकते हो कि भारत में बनाया जाने वाला तो देसी रूप से इस प्रकार का कुछ ही चुनिंदा शिप है जो कि इतना बड़ा रहेगा। तो बेसिकली इस तरह के शिप का इस्तेमाल करके जो अम्युनिशन है, स्टोर है, फ्यूल सप्लाई है, या फिर जो वाटर है आपके फ्लीट के लिए, नेवी के फ्लीट के लिए, वो आप कैरी कर पाओगे। तो टेक्निकल टर्म में आप कह सकते हो कि अगर ब्लू वाटर नेवी बनना है अगले 10 सालों में, और जो लंबे लंबे अटैक्स हैं और नेवी की पेट्रोलिंग है वो प्लान करनी है, तो कहीं ना कहीं जो रिप्लेनिशमेंट है आपकी नेवी फ्लीट को करनी पड़ेगी, और वहाँ पर जो इस तरह की शिप है वो हैंडी रहेंगी। तो आप टेक्निकल वर्ड्स में कह सकते हो कि ऐसे जो FSS होंगे वो आपको अलाउ करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक रीच को एनहांस करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ये तो एप्लीकेशन रहेगा ही, लेकिन जो HADR एप्लीकेशन है, ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशन, वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकेंगे। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगले 10 सालों का है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो चुका है कि जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इंडिजिनस डिज़ाइन रहेगा, जो कि पहले मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही थी कि हम डिज़ाइन बोरो कर रहे हैं तुर्की से, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्लियरली यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है वो खुद ही की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे टोटेस्ट हमको दिख रहा है। एक और टॉपिक अभी हम कवर करेंगे, और ये प्रोक्योरमेंट IAF के लिए है। MOD प्रोक्योर करने जा रही है तकरीबन 10 के नंबर में मोबाइल माइक्रो म्यूनिशन बेस्ड जो एंटी स्वॉर्म ड्रोन है वो। सो इस तरह के जो 10 सिस्टम है वो प्रोक्योर होंगे, और जो डिलीवरी होगी वो अगले 18 मंथ में हो जानी है। बेसिकली जो सिस्टम होंगे वो हर तरह के जो एनिमी के UAV हैं, चाहे वो मिनी हो, माइक्रो, स्मॉल हो, मीडियम हो, या फिर जो बड़े UAV हैं, उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, जो कि एक स्वॉर्म में होंगे। मतलब एक झुंड में अगर हर प्रकार के UAV हैं तो उन सभी प्रकार के UAV को आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे, और उनके अगेंस्ट जो काउंटर मेजर है वो डिप्लॉय कर पाओगे। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रिक्वेंसी वो सभी एनिमी के ड्रोन डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो RCS की रिक्वायरमेंट है कि जो एनिमी के ड्रोन का RCS होगा वो 0.02 से लेके अगर 2 मीटर से ऊपर का भी है तो उन सब का डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन वो किया जाएगा इन सिस्टम से। तो जो इस प्रकार के सिस्टम है वो इंडिया में बहुत कम ही जो वेंडर है वो बना रहे हैं, बहुत कम कंपनियां बना रही हैं। उनमें से जो एक की सिस्टम रहेगा वो सोलर इंडस्ट्री का भार्गव अस्त्र रहेगा। सो बेसिकली ये व्हीकल माउंटेड सिस्टम रहेंगे, जिनके पास जो ईसा रेडार है, 3D ईसा रेडार, वो रहेगा ड्रोन के डिटेक्शन के लिए। ड्रोन के लिए जो सॉफ्ट किल है और हार्ड किल है ये दोनों कर पाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 kg के जो माइक्रो मिसाइल है वो एक कैनिस्टर में कैरी कर रहे होंगे। तो जो रेंज रिक्वायर्ड है IAF के लिए, उसका जो डिटेक्शन है वो 10 किलोमीटर दूर हो जाना चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम जो भार्गवास्त्र है वो कंप्लीट करता है। अगर भार्गवास्त्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेडार है, 3D रेडार, वो दिया गया है। जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है यानी कि EOTS वो है, जिसमें 24, 36 और 48 के नंबर में जो मिसाइल्स हैं वो रहेंगी। व्हीकल यहाँ पे 4x4 रहेगा, जो कि प्रॉपर मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सॉफ्ट किल के लिए जो RF जैमा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमा, जो कि एनिमी के UAV के जो GPS है उनको जैम करेंगे, तो वो यहाँ पे सॉफ्ट किल के लिए दिया गया है। और जो EOTS की रेंज है वो 2 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर के बीच में है। तो ये सिस्टम यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट में कम्प्लीटली फिट बैठता है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जो लोवेस्ट बिडर है L1 कौन सी कंपनी उभर के आती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।